ज़्यादातर लोग स्त्रियों को पुरुष के समकक्ष नहीं मानते, लेकिन स्टार्टअप के बाद ऐसी घटनाएं घटी है जिससे ये मालूम होता है स्त्रियां पुरुषों से कहीं भी तरह किसी भी तरह कम नहीं है। हम बात करते हैं नायरा के फाउंडर फाल्गुनी नायर की। फाल्गुनी नायर माना जाता है रातों रात अब्बजोपति बन गई है, लेकिन उसके पीछे बहुत बड़ी संघर्ष कथा है। फाल्गुनी नायर कोटक महिंद्रा में इन्वेस्टर बैंकर थी। उन्होंने 50 साल की उम्र तक वहाँ काम किया और इस्तीफा दे दिया। 52 साल की उम्र में उन्होंने एक बिजनेस स्टार्ट किया और 58 की उम्र में सफलता प्राप्त कर ली। ऐसे बोलने में तो बहुत सहज लगता है और सुनने में भी सहज लगता है, लेकिन उनके पीछे बहुत बड़ा संघर्ष है। ज़्यादातर कॉरपोरेट जगत में अपने बलबूते पर आगे आने वाली महिलाओं बहुत ही कम है। बहुत मतलब 2 डिजिट में भी संख्या नहीं होती पूरे हिंदुस्तान में। ज़्यादातर महिलाएं प्राइवेट, लिस्टेड या लिमिटेड कंपनियां में डायरेक्टर के पद पर होती है, लेकिन ये सारी कंपनियां अपने घर की होती है। जो पुरुष ने कंपनियां शुरू की है और नए नियम के अनुसार महिला डायरेक्टर होनी चाहिए, इसलिए ज़्यादातर लोग अपनी पत्नी, बहन या पुत्र की पत्नी को डायरेक्टर पद देते हैं। उनकी कोई आवाज़ नहीं होती, कोई व्यू रचना में उनका योगदान नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टर के पद पर वो रहते हैं। अगर आवाज़ होती है तो सुनाई नहीं देती, क्योंकि ये कंपनियां घर की होती है। इसीलिए ज़्यादातर महिलाएं अपना सजेशन नहीं देती। अब फिर से बात करते हैं फाल्गुनी नायर की। उन्होंने शुरू की ई कॉमर्स चेन, जहां अपनी ब्यूटी प्रोडक्ट बेच रही थी और 6 साल में इतनी सफलता मिली कि वह कंपनी यूनिकॉर्न बन गई। यूनिकॉर्न मतलब जो कंपनी $100 करोड़ का टर्नओवर करती है। उसके बाद 10 नवंबर को वह आईपीओ लाई और आईपीओ भी हिट रहा, न सिर्फ हिंदुस्तान में लेकिन दुनिया के फाइनेंशियल अखबारों में भी हेडलाइन में चमकने लगी। गुजरात और अहमदाबाद के श्रोतागणों के लिए एक गौरव की बात है, फाल्गुनी नायर अहमदाबाद की आईआईएम में अभ्यास किया था। आईपीओ बाहर आने के बाद फाल्गुनी नायर ने एक मुलाकात में कहा, मेरी तरह अन्य महिलाओं को भी आगे आना चाहिए। वह 300 ब्यूटी प्रोडक्ट बेच रही है और 30,000 लोगों को ये ब्यूटी प्रोडक्ट बेच रही है। अब्बजोपति की यादी में फाल्गुनी नायर टॉप ऊपर है। बायकॉन की फाउंडर किरण मजमूदार शो को उन्होंने पीछे छोड़ दिया है। ई कॉमर्स बहुत सारे स्टार्टअप उद्योग साहसिकों को सफलता प्राप्त करवाई है। अमेरिकन कंपनियों ने हिंदुस्तान में स्टार्टअप पर बहुत सारा इन्वेस्ट किया है, क्योंकि हिंदुस्तान की बैंक स्टार्टअप वाले का आइडिया समझने के लिए तैयार नहीं है और अमेरिकन कंपनी हिंदुस्तान के युवाओं की शक्ति को भली भांति पहचानते हैं। इसीलिए ज़्यादातर अमेरिकन कंपनी हिंदुस्तान के स्टार्टअप में अपना इन्वेस्ट करती है और बहुत सारी कंपनियां उन्होंने हस्तगत भी की है। फाल्गुनी नायक बैंक में सर्विस करती थी, इसीलिए बैंक की रीत रस्म अच्छी तरह जानती थी, इसीलिए वह सहलाई से उसमें सफलता प्राप्त कर ली। लेकिन जो लोग बैंक की रीत रस्म जानते नहीं हैं, उन लोगों को स्टार्टअप शुरू करने में दिक्कतें आती है। मैं चाहता हूँ मोदी सरकार उस पर काम करे, बैंक इजीली इन स्टार्टअप उद्योग साहसी को सहलाई से फाइनेंस करे। धन्यवाद।